व्हाट्सएप आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले उपचुनाव में वोटिंग जारी है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग जारी है। जनता घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच रही है और ईवीएम का बटन दबाकर अपने उम्मीदवार पर मुहर लगा रही है। न्यूज 18 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हर सीट, हर बूथ, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग जो प्रतिशत है वो हमारे पास आ गया है और दोपहर 3 बजे तक 45.3% वोटिंग हुई है। तरारी की अगर बात करें तो 42.7% मतदान हुआ है। रामगढ़ में 47.73% मतदान हुआ है। इमामगंज में 46.98% मतदान हुआ है और बेलागंज की अगर बात करें तो बेलागंज में 43.81% मतदान हुआ है। दोपहर 3 बजे तक का ये डेटा, ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर तरारी की अगर बात करें तो 42.7% मतदान हुआ है और रामगढ़ में 47.73% मतदान हुआ है। अगर बात करें इमामगंज की तो इमामगंज में 46.98% मतदान हुआ है और बेलागंज में 43.81% मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर और बिहार उपचुनाव पर यह बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पल पल की खबर, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का यह डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 950 बूथ पर वोटिंग का समय खत्म हो गया है। शाम 4 बजे तक का यह समय था। अब कतार में खड़े लोग ही वोट दे सकेंगे। 43 सीट पर शाम 5 बजे तक मतदान जारी है। तो अगर बात करें 950 बूथों पर जो वोटिंग का समय था वो खत्म हो गया, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग का समय था वो शाम 4 बजे तक का था। 950 बूथों पर यह समय खत्म हो चुका है। शाम 4 बजे तक ही इन्हें वोट डालने थे। अब जो कतार में खड़े लोग होंगे वो ही वोट डाल पाएंगे। कोई अन्य या एक्स्ट्रा में इस कतार में नहीं लग सकता है। 43 सीट पर शाम 5 बजे तक मतदान अभी भी जारी है। शहरी इलाकों में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। यह झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 950 बूथों पर वोटिंग का समय खत्म हो चुका है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का जो समय था शाम 4 बजे तक वो खत्म हो गया है। बिहार की खबरों का रुख करेंगे। भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। धर्मपुरा के बूथ नंबर 223 पर वोट देने को लेकर पहले वाद विवाद हुआ जो हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों को गंभीर हालत में पिरो अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झड़प के बाद बूथ पर कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी गई थी, उस पर असर पड़ा था। लेकिन जो खबर मिल रही है बूथ नंबर 223 धर्मपुरा की, ये जो खबर है, भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। धर्मपुरा के बूथ नंबर 223 पर वोट देने को लेकर पहले वाद विवाद हुआ जो हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में 6 लोग घायल भी हुए, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में पीरो अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। झड़प के बाद बूथ पर कुछ देर के लिए वोटिंग प्रभावित हुई। कुछ लोग मारे हैं उसको, राजनीतिक जनता में जाके जांच करते हैं। किस गांव की घटना है सर ये? धर्मपुर। सर किस पर सर ब्लेम लग रहा है सर? हाँ? कुछ ब्लेम सामने आया है सर? कुछ लिख के बताया नहीं, नाम नहीं दिया है। अभी गया इलाज कराने, जैसा देगा वैसा कार्रवाई। और भोजपुर के तरारी विधानसभा उपचुनाव में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। बूथ नंबर 223 पर चुनावी रंजिश में हुई झड़प में 4 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मारपीट के बाद शाहबाद के डीआईजी ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और ये मानक के अनुरूप सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति होती है प्रत्येक बूथ और भवनों पर, उस अनुरूप किया गया है। साथ ही जो सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भोजपुर भी मौजूद है। मतदान एक बार भी बाधित नहीं हुआ था।
गांव के अंदर घटना हुई थी वो दो गुटों के बीच, और तुरंत एक्शन लिया गया। सभी पदाधिकारी वहां उपस्थित हुए, कैंप किए। कितने लोग 4 से 5 लोग घायल होने के बाद बताई जा रही है? अभी तक जो जानकारी है मात्र 2 लोगों के घायल होने की है, और उसका भी तुरंत उपचार कराया गया है, और बाकी लोगों पे भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है कि 2 लोगों की घायल होने की सूचना है, और वहाँ पर जो घटनास्थल है एडिशनल एसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी वहाँ कैंप कर रहे हैं। विधि व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। और लोगों से भी अपील है कि किसी तरीके के भ्रामक खबरों से बचें और बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, सीधा अपनी सहयोगी लक्ष्मी का रुख करेंगे। उनके पास 3 बजे तक का डेटा है, किस विधानसभा सीट पर कितना मतदान हुआ है। लक्ष्मी। तो बिल्कुल संतोष, हम सभी दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान जो है वो हुआ है, कितनी % वोटिंग हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर 4 बजे तक जहां पर मतदान होने थे वहां पर अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी शहरी कुछ इलाके हैं जहां पर अभी वोटिंग चल रही है। तो एक एक करके दर्शकों को बताएंगे कि कहां पर कितना प्रतिशत अभी मतदान हुआ है। देखिए अगर बताते हैं रांची की अगर बात करें तो रांची में देखिए 44.25% यहाँ पर रांची में। वहीं अगर सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में देखिए 63.57%, और वहीं हजारीबाग की बात करें तो 64.71% यहाँ पर मतदान हुआ है। यानी कि इतने प्रतिशत मतदाता जो है वो अपनी मत का प्रयोग कर लिया है। तो न्यूज़ 18 लगातार आपको अपडेट दे रहा है, और ऐसे में अभी आखिरी 1 घंटा बचा है और अभी भी आपके पास समय है, जाकर आप वोट डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी की। तो 48.50% जमशेदपुर पूर्वी में मतदान, और अगर पश्चिम की बात करें जमशेदपुर पश्चिम में तो 47.81% मतदान यहाँ पर। और वहीं चाईबासा की बात करें, एसटी रिजर्व सीट है ये, 60.51% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो एक एक करके आपको बता रहे हैं, और ऐसे में 1 घंटे का ये 1 घंटे का वक्त रह गया है। ऐसे में आप लोग जाइए वोट डालिए, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आता है और चुनाव महापर्व है लोकतंत्र का। आप लोगों को भी इसमें पूरे मन से हिस्सा लेना चाहिए। और देखिए लोहरदगा की बात करते हैं, ये भी एसटी रिजर्व सीट है, 65.99% यहाँ पर वोटिंग हुई है। चलिए बात करें अगर गढ़वा की तो 60.71% यहाँ पर वोटिंग हुई है। वहीं लातेहार की बात कर लें, एसटी रिजर्व सीट ये, और 63.70% यहाँ पर लातेहार में वोटिंग हुई है। यानी कि इतने मतदाताओं ने वोटिंग कर चुके हैं, और अब जरूरी है उन इलाकों की, शहरी इलाकों की जहां पर अभी समय है 1 घंटे का, वहां पर भी जाकर के अभी वोट डाला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चतरा की। ये भी एससी रिजर्व सीट है, और यहाँ पर 56.63% वोटिंग हुई है। कोडरमा की बात करें तो 58.13% यहाँ पर वोटिंग। वहीं खूंटी जो कि एसटी रिजर्व सीट है, 63.49% यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो लगातार हर एक जगह का आपको बता रहे हैं कितने प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग हुई है, और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपको 3 बजे तक का अभी हमने आपको अपडेट दिया है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो आखिरी जो शेष समय रह रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और मौसम भी कई जगहों पर सुहाना है। आप जा सकते हैं, वोटिंग कीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेगा डाल्टनगंज की। तो देखिए डाल्टनगंज में 56.93% यहाँ पर वोटिंग और हुई है। और वहीं अगर पोटका की बात कर लें जो कि एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ पर 61.12% वोटिंग हुई है। घाटशिला की बात करें तो ये भी एसटी रिजर्व सीट है, और यहाँ पर 69.44% वोटिंग हुई है। तो ये कुछ जगह जहां पर हमने बताया आपको कि कितने % वोटिंग हुई है, और कई दिग्गजों की यहाँ साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार जनता ने क्या सोचकर वोट डाला है। तो भवनाथपुर की बात करें तो देखिए 61.39% वोटिंग। वहीं तमाड़ की जो कि एसटी रिजर्व सीट है तो 55.28% वोटिंग हुई है। गुमला की बात करें तो 61.56% वोटिंग हुई है। ये अलग अलग हर विधानसभा सीट के जो आंकड़े हैं, कहां पर कितने % वोटिंग हुई है वो आपको बता रहे हैं। तो इस बार देखिए पहले चरण में, फर्स्ट फेज में 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कई जगहों पर चुनाव जो है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि
4 बजे का ही समय था, लेकिन जहां पर 5 बजे तक का समय है वहां पर अभी भी वोटिंग जारी है। सिमडेगा की आइए बात कर लेते हैं। 63.91% वोटिंग हुई है। हटिया की बात करें तो यहां पर 61.09% वोटिंग हुई है। वहीं मांडर की बात कर लें तो 64.77% वोटिंग हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको हर जगह की, हर विधानसभा सीट की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। लक्ष्मी न सिर्फ अपडेट पहुंचा रहा है, सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहा है और सबसे सटीक जानकारी दे रहा है। और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। शाम 4 बजे तक का वोटिंग का समय था। अब जो लोग कतारों में लगे हुए हैं वो ही मतदान कर पाएंगे, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जहां समय 5 बजे तक का रखा गया है वोटिंग का, वहां पहुंचकर जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी अब शहरी जो मतदाता हैं उनके कंधों पर होगी। और अभी भी उनके पास तकरीबन 1 घंटे का समय है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा घर से निकले, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है जब आप अपने मत का जो मताधिकार है उसका प्रयोग करते हैं। और फिलहाल वो डेटा हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। झारखंड में अब तक कितना मतदान हुआ है तो 59.28% ये मतदान हुआ है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे तक जो डेटा हमारे पास आया है वो आंकड़े सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। 59.28% मतदान हुआ है झारखंड में। रांची की बात करें तो रांची चूंकि राजधानी है, शहरी इलाका है, वहां पर जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम है, 44.25%। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि अभी 1 घंटा शेष बचा हुआ है। ऐसे में आखिरी वक्त में लोग ज्यादा से ज्यादा निकलकर मतदान करते हैं। ऐसे में रांची में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी शहरी वोटरों पर है। हटिया की बात करें, हटिया हॉट सीट है। 51.09% मतदान यहां पर हुआ है और इसे भी अभी बढ़ाने की जरूरत है। शहरी इलाकों में लोग जाएं, 5 बजे तक मतदान का समय है। और जब तक 5 बजे से पहले अगर आप कतार में लग जाते हैं तो फिर आपका मत जरूर डाला जाएगा। वो डलाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। और कांके की बात करें तो ये एससी रिजर्व सीट है। यहां पर 53.30% मतदान हुआ है। ये 3 बजे तक के डेटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे तक का जो डेटा हमारे पास आया है वो डेटा सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये डेटा। और अगर बात करें मांडर की तो मांडर एसटी रिजर्व सीट है और यहां पर 64.77% मतदान अब तक हो चुका है। शाम 3 बजे तक का ये डेटा, जहां मांडर में 64.77% मतदान हुआ है। और अगर बात करें अगली सीट की तो वहां बात करते हैं तमाड़ की, तो तमाड़ एसटी रिजर्व सीट है और यहां पर 55.28% मतदान हुआ है। अभी भी यहां के लोगों के पास ये मौका है, ये विकल्प है, शाम 5 बजे तक जाकर वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब सरकार चुनते हैं। आपके मत से सरकार चुनी जाती है। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो 48.50% यहां पर मतदान हुआ है। जमशेदपुर पूर्वी हॉट सीट है और यहां पर अगर बात करें तो 48.50% शाम 3 बजे तक ये मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत यहां का 58 अगर बात करें जमशेदपुर पश्चिमी की तो 47.81% मतदान हुआ है। जमशेदपुर पश्चिमी में 47.81% मतदान जमशेदपुर पश्चिमी में हुआ है। और झारखंड विधानसभा से अब बिहार उपचुनाव की खबरों का रुख करेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बूथ संख्या 148 पर दिव्यांग वोटरों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। वहीं सुरक्षा को लेकर भी मतदान केंद्र पर पुख्ता इंतजाम किए गए। बूथ संख्या 148 से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा सीट पे भी उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड के मध्य विद्यालय में। जैसे तस्वीर देखते हैं, यहाँ लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी मतदाता को दिक्कत ना हो। विकलांग मतदाता के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। मतदान इन्होंने कर भी दिया है, हालांकि ये बोल नहीं सकती, लेकिन इन्होंने मतदान कर दिया। क्या मुद्दा है इस बार रामगढ़? मुद्दा है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। कितने बजे सुबह आए थे यहाँ मतदान करने? 9 बजे। लाइन लंबी रही और हम लोग 9 बजे मतदान केंद्र पर आ चुके हैं और भीड़ काफ़ी संख्या में है, इसलिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए। क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए, रामगढ़ बिहार के हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर विकास जीरो है।
यही हम कहेंगे और यहाँ के जनता भी यही सोचती है कि रामगढ़ बिहार के हर विधानसभा विकास के मुद्दे पर वोट करें। कहीं ना कहीं रामगढ़ का जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, रामगढ़ में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके भाग का फैसला आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 नवंबर को रामगढ़ की जनता अपने सिर का ताज किसे पहनाती है। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। अब बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इमामगंज विधानसभा में मतदान के दौरान चारों तरफ कमांडो फोर्स और एंटी राइट्स टीम घूम घूम कर जायजा ले रही है। हर जगह शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। इसको लेकर लगातार गश्त भी की जा रही है। महिला कमांडो भी लगातार पूरे क्षेत्र में घूमकर उत्साह बढ़ा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था और कमांडो टीम से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। यहाँ पे लोग डर के साये में जीते थे। शाम के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे, लेकिन समय की करवट बदली और विकास के काम हुए और आज की तस्वीर ऐसी है कि लोकतंत्र सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी हम इमामगंज विधानसभा के बांकेपुर प्रखंड के बूथ संख्या 52 पर खड़े हैं और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुखद तस्वीरें हैं। सुबह से जो लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और कहीं से भी ना कोई दहशत है ना कोई भय है और लोग खुशी खुशी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत होता है। कल रात्रि से ही पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है और सभी पदाधिकारी और जो भी सुरक्षा कर्मी है अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। जी सर। जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं आपके कंधे पे और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहीं से कोई परेशानी, लोगों के बीच पीसफुल हो रहा है सब कुछ? सब ठीक हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। और क्या ऊपर से मिली है आदेश, क्या क्या मिला है? आदेश मिला है कि जो चुनाव है शांतिपूर्ण ढंग से कराना है। जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चल रहा है और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पे जो मतदाता हैं वो खुशी खुशी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और पूरी की पूरी जो फौज है, पूरी की पूरी जो पुलिस टीम है अपने कामों में लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पुलिस और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 इमामगंज। तो इस